नमस्कार आपसे, मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। कुछ केसेस के रिगार्डिंग मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आया था और इसके उपरांत जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, ऑब्ज़र्व की और मैं वो चीज़ें बस सब कुछ मैं आपको साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। अभी मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ, आप पीछे देख सकते हैं और मेरे दिमाग में आया कि ये जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से आजकल पत्नियां जो हैं सेक्शन 125, 498 ए और डीवी ऐसे केस कर रही हैं और इसके उपरांत जो पति को यानी कि एक हस्बैंड को जो मेंटल हैरासमेंट होता है उसका अंदाज़ा शायद उनको नहीं होता है और उसी चीज़ के चलते हुए जो है वो सोचती हैं कि उनको झूठे केस में मेंटेनेंस बन जाएगा, उनको मेंटेनेंस मिल जाएगा या पति को सज़ा करवा देंगे। ऐसा बिल्कुल गलत है। ये सोचने वाली महिलाएं सिर्फ इंतज़ार करती रहें, बैठ के देखती रहें क्या होगा, कब होगा और उनको डेट पर डेट मिलती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि पति बाइज्जत बरी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको देखना है कि ये ऐसे समय पर जहाँ पर आपको लगता है कि मेंटेनेंस या 498 या डीबी ये जब सब सारे केस झूठे कर रखे हैं, तो इनके लिए एक रामबाण इलाज मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से पत्नी जो है वो पता लग जाएगी उसकी कि वाकई झूठा केस करना बिल्कुल सही नहीं है। पहले एक अभी लेटेस्ट एक ऑर्डर मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, आपको देख सकते हैं उसको, और उसका मैं लिंक भी इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जो महिलाएं झूठा केस करती हैं और केस करने के बाद जो है वो सेटलमेंट के नाम पर बड़ी रकम मांगती हैं, मेंटल हरास करती हैं और जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया गया है उससे बड़ी से बड़ी रकम ऐंठी जाती है। किस कारण? क्योंकि उसने उसके ऊपर क्रिमिनल केस कर दिया। अभी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक महिला थी जिसने कि एक व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 376 आईपीसी का झूठा केस दर्ज करा दिया और बाद में कॉम्प्रोमाइज़ के सेटलमेंट के आधार पर जो है उसने पैसे की मांग करी उस व्यक्ति से। उस व्यक्ति ने पैसा ना देकर उसने चैलेंज कर दिया कि भाई मेरे पर झूठा मुकदमा लगाया गया है। तो जब बात सामने आई, वाकई सच्चाई देखी गई, उस लड़की को भी नोटिस किया गया, लड़की भी आई और जब देखा गया तो पता लगी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मनी एक्सटॉर्शन के लिए केस किया गया था, मेंटली दबाव बनाने के लिए केस किया गया था और वो लड़की जो है वो सेटलमेंट करना चाहती है और किसी प्रकार से उस केस को ख़त्म करना चाहती है। इस बात के चलते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 10,000 रुपये का फ़ाइन किया है उस लड़की के ऊपर। बहरहाल ये एक साइड की बात है, मैं इसको वीडियो में आप कर दूँ, वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको भेज दूँगा। अब बात करते हैं कि सेक्शन 498 ए और मेंटेनेंस और डीबी, ऐसे कई प्रकार के केसेस जो हैं वो महिला अपने पति के ऊपर कर देती है। हालांकि कोर्ट भी जानता है कि कहीं ना कहीं झूठे किए हुए हैं, लेकिन उसके पास जो है कोई ऐसा उस फाइल में कोई ऐसा एविडेंस नहीं होता है इस पर कि जो कोर्ट जो है, ऑनरेबल कोर्ट जो है वो उस पर कोई भी एक्शन ले सके। इसी के चलते हुए महिलाएं जो है वो उसका दुरुपयोग कर लेती हैं और उस वजह से पति को उस चक्की में पिसना पड़ता है। बहरहाल अब मैं आपको बताता हूँ कि सेक्शन, मान लीजिए कि मैं सेक्शन 125 सीआरपीसी का आपके ऊपर केस कर दिया, फॉर एग्जांपल बात करते हैं, और उसके बाद जो है वो पत्नी ये सोच रही है कि अब मुझे मेंटेनेंस दिया जाएगा या फिर उसने एक्स पार्टी करा दिया है और या फिर अब सोच रही है, उम्मीद कर रही है कि अब जो है वो पति मुझे मेंटेनेंस देगा। अब आप जैसे ही कोर्ट में अपीयर होंगे तो कोर्ट भी आपसे कहेगा मेंटेनेंस दो। अगर एक्स पार्टी किया हुआ है तो 126 सीआरपीसी के तहत जो आपका रिकॉल करने के लिए आप एप्लीकेशन डालेंगे, रिकॉल हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो आप वहाँ ना करके सीधे हाई कोर्ट आएँ और हाई कोर्ट में आप कहें कि हमने रिकॉल एप्लीकेशन लगाई लेकिन रिकॉल नहीं हुआ। इन सब चीज़ों के चलते हुए अब ऑनरेबल कोर्ट जो है वो आपको रिकॉल का परमिशन दे देगी, आपको टाइम दे देगी कि आप जाकर नीचे बात करिएगा। अब जैसे ही बात आती है एविडेंस की, पहली बात तो आप ये सोचिए उसमें झूठा लगाएगा तो आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको वहीं पर ही उसको झूठा कहते हुए करार करते हुए आप उसमें एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जिससे कि कोर्ट जो है उस पर संज्ञान ले और कोर्ट जो है उस महिला को सुनकर आपके लिए जजमेंट पास करे। बहरहाल बात करते हैं कि अगर जैसे ही बात एविडेंस में आती है तो लड़की से आप सवाल अपने वकील से के द्वारा आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आप उस लड़की के बारे में क्या जानते हैं और वो लड़की आपके बारे में क्या जानती है। इन सब चीज़ों के बाद चलते हुए जो है वो आप ऐसे प्रश्न उससे पूछ सकते हैं जिसकी वजह से वो जो चीज़ें उसने लिखाई गई हैं आपको मालूम है कि वो सब झूठ है, लेकिन वो चीज़ें निकाली गई हैं तो उनको आप सत्य कैसे करोगे। तो इस चीज़ के लिए आपको रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्ड करवाने के लिए आपको लड़की के बयान में जब स्टेटमेंट होता है तो उससे ऐसे प्रश्न पूछने हैं जिसके बाद जो है जो आपकी कंप्लेंट में लिखाया गया है वो सारी बातें असत्य हो सकें। सबसे पहली बात, अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है, कुछ ये लड़के चाहते हैं कि कुछ पति चाहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे पास रहे और मेरे साथ रहे, मैं उसको रखना चाहता हूँ। तो अब बात आपको उस तरीके से करनी है जिसकी वजह से आपकी पत्नी आपके पास आ जाए, और अगर आपको नहीं रखना है तो फिर और तरीके से करनी है। तो वो चीज़ें आपके लिए करनी है, क्योंकि ये
लाया करता है कि जब आपका जो केस है उस केस के अकॉर्डिंग कि आपका केस में क्या है, और उस केस के ही अकॉर्डिंग जो है वो आपको आपसे सवाल, आप जो व्यक्ति है उसके जिसका परीक्षण होगा, जिसका एविडेंस होगा, उसमें वो अपनी बयान देगी। बहरहाल अब इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे आपकी पत्नी चली गई आपसे, जब जिस समय पर घर से जाती है तो वो यही बताती है मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया, दहेज मांगा, लेकिन इसके पीछे कारण कुछ और ही होता है। तो वो कारण आपको पता है कि वो क्यों गई थी। अगर वो किसी प्रकार से गलत तरीके से गई थी या गलत अपराध आरोप लगाकर आपके ऊपर गई थी, वो बात अलग है। लेकिन अगर उसने किसी प्रकार से आपको बिना बताए घर से आई है या फिर वो अपनी मर्ज़ी से आई है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर रखनी है, ताकि ये जो चीज़ें हैं रिकॉर्ड हो सकें ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर, और दूसरा आपको कहीं न कहीं उसमें बचाव मिल सके। जिस तरीके से मैंने 125 सीआरपीसी बताया, उसी प्रकार से आपको 12 डीबी करना है, और जिस प्रकार से आपको 12 डीबी करना है उसी प्रकार से सेक्शन 498A करना है। तो इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर जो है जब आपके ऊपर ये केस लगाए गए हैं और आप एक एक करके देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि आपको इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, और दूसरा आप अपने वकील के साथ मिलकर एक एक पॉइंट क्लियर करें कि इस तरह की चीज़ें हुई थी, ताकि वकील भी आपको बहस के टाइम में आपसे सवाल पूछ सके और दूसरे व्यक्ति से क्रॉस कर सके, तो क्रॉस में ये चीज़ें निकाल सके। क्योंकि वहाँ जब आप निकालेंगे तभी इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा, और आपको लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट तक में भी आपको बेनिफिट मिलेगा इसके लिए। और इसीलिए बेहतर है कि आप इन सब चीज़ों को लाइटली ना लें, क्योंकि लाइटली लेंगे तो आपको दिक्कत ज़्यादा आएंगी। और बहुत सारे ऐसे जो हस्बैंड हैं वो परेशान ना होइएगा, बस लड़िएगा और अपनी सच्चाई कोर्ट में कहिएगा। ऐसा नहीं होता कि कोर्ट जो है आपकी सच्चाई नहीं सुनेगा, लोअर कोर्ट नहीं सुनेगा तो हायर अपर कोर्ट्स हैं, अपेक्स कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स में आपकी सुनी जाएगी। बहरहाल आज के वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।